अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनानी क्लिनिक मौलजात सीरीज लेक्चर्स में आपका खैर मकदम है। आज लीवर डिसीज़ेस के झैल में जिस ख़ास मर्ज़ का हम ज़िक्र करना चाह रहे हैं वो उसका नाम है तलैयुफ़ अल कबिद, सिरोसिस ऑफ लीवर। ये क्या है, इसको समझने के लिए गौर से इस तस्वीर को आप देखिए। ये आपका लीवर है, ये दो लोब्स से मिलकर के बना होता है। एक लोब्स बड़ा होता है, दूसरा लोब्स छोटा होता है, और इसमें जो खलियात हिस्सा लेती हैं उनको हिपैटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। उमूमन जब सब कुछ सही होता है तो इसकी कारकर्दगी अपने सही तर्ज और नहज पर चलती रहती है, लेकिन किसी भी तरीक़े से अगर इन हिपैटिक सेल्स को मजरूह किया गया, यानी हेपेटाइटिस ए, बी या सी या वर्म कबिद या किसी अदविया या किसी ग़ज़ा या किसी ड्रग्स एब्यूज़ के ज़रिए इसको ज़ख्म पहुंचाने की जब कोशिश की जाएगी तो इसके अंदर सूजन होगी तो कुदरत ने इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत हर खलियात हर अज़ू को अता की है। अपने को हील करने की कोशिश करेगी, ज़ख्म को भरने की कोशिश करेगी, बहुत हद तक ज़ख्म को भर लेगी। लेकिन फिर अगर जो है एडिक्शन है और गलत अद्वियात, गलत ग़िज़ा और किसी भी ऐसी एजेंट्स का हमने इस्तेमाल किया कि फिर दोबारा जो है ये मजरूह हो गई, फिर उसके बाद ये रिक्यूब करके अपने नॉर्मल पोजीशन में आएंगी। लेकिन ये जब सिलसिला बार बार जारी रहेगा तो जिनकी फिर अपने वापस कुदरती तबई फेल पर आना मुश्किल हो जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि इनके अंदर सूजन पैदा हो जाती है, और जब सूजन पैदा हो जाती है तो वहाँ के कुछ खलियात की नेक्रोसिस हो जाती है, और बचे हुए खलियात वो क्या करते हैं, वो गैर मुनज़्ज़म तरीक़े से बढ़ने लगते हैं और इसमें एक गांठ पैदा हो जाती है जिसको नोड्यूल्स कहते हैं। तो जो पहला मरहला है कि मुज़मिन मर्ज़, जब लीवर का मुज़मिन मर्ज़ होगा तो उस वक्त ये खलियात मजरूह होंगी और फिर अपने तबई हालत पर नहीं लौट पाएंगी। इनके जो बाफ्त हैं वो सख्त होते हैं, सिकुड़ जाते हैं और अपने तबई अफ़आल से इनहराफ कर देते हैं और साथ ही गैर मुनज़्ज़म तरीक़े से बढ़ने लगते हैं। इस पूरे मरहले को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइबर के बनना, रेशेदार सख्त बाफ्त के बनने के मराहिल को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस के मरहले के बाद दूसरा मरहला जो आता है उसमें आपका गांठ बनती है जिसको हम रीजनरेशन ऑफ नोड्यूल्स कहते हैं। और उसके बाद तीसरा मरहला आता है कि जब फाइब्रोसिस भी हो गई, गांठ भी हो गया, तो खून के सर्कुलेशन में रुकावट पैदा हो जाएगी, और इस रुकावट होने की वजह से जो आपकी पोर्टल वेन है उसमें दबाव होना लाजमी है, और जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद भी जब मर्ज़ आगे बढ़ता है तो ज़्यादा नुकसान होता है और इसके फिर कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि इसका ट्रांसप्लांट किया जाए। आए मज़ीद जानकारी आगे के हम स्लाइड्स में लेते हैं। तारीफ, जैसा कि हमने बताया, क्रोसिस ऑफ लीवर इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ characterized by number 1 fibrosis, number 2 nodular regeneration, and number 3 architectural distortion of affected tissues, and 4 is the portal hypertension that has not been mentioned although here, but these are the 4 steps. Number 1 fibrosis, बाफ्त में सख्ती होगी, उज़लात सख्त हो जाएंगे,
कम सिकुड़ना उनका हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर गांठ बनेगी, इससे पूरा ढांचा जो है चरमरा जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन ऑफ हिपैटिक टिश्यूज। जो बाफ्ट हैं उनका पूरा बुनियादी ढांचा नुकसान पहुंच जाता है, वो तहस नहस हो जाता है, और उसके बाद खून के दौरानिया में रुकावट पैदा होती है, और फिर उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। उसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। लॉन्ग टर्म हिपैटिक इंजरी, बार बार हिपैटिक सेल्स के को जख्म पहुँचाया जाए तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, सूजन होगा, और कुछ हद तक ये रिक्यूप करके नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। लेकिन जब ये मरहला जारी रहेगा तो उसके उजलात में, बाफ्तों में सख्ती आ जाएगी, सिकुड़ाव में कमी आ जाएगी, रेशे सख्त हो जाएंगे। इस मराइल को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। उसके बाद रीजनरेटिव नोडुल्स, गांठें बन जाती हैं, और फिर उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन, दबाव बनता है क्योंकि खून की आमदरफ्त कम हो जाती है। ये नोडुल्स और फाइबर्स फ्री फ्लो ऑफ ब्लड में मुदाखलत करते हैं, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, और फिर आपका लीवर फेल कर जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर अलामात दिखाए गए: फैटिक, वीकनेस, जॉन्डिस, एसाइटिस, एबनॉर्मल एब्डोमिनल स्वेलिंग, स्पाइडर एंजियोमास, पाल्मर इरिथमिया, ब्लीडिंग टेंडेंसी, कन्फ्यूज़न, कमज़ोरी, सर्दी, यरकान, पेट में पानी भर जाना, इस्तिस्का, हाथों और चेहरे पर सुर्ख रगें, खून बहने की आमदगी, जहनी उलझन। तशख़ीस: लीवर फंक्शन टेस्ट, जिगर के खलियात में सुए मिजाज पैदा होता है। ये इसका यूनानी कॉन्सेप्ट है। आप यूनानी के तलबा हैं इसलिए हम ज़्यादा इस पर तवज्जो दे रहे हैं। जिगर के खलियात में सुए मिजाज पैदा होता है। ज़्यादातर सुए मिजाज हार या सुए मिजाज याबिस की सूरत में होता है। इससे जिगर में सख्ती और सिकुड़ा होता है और रतूबत की कमी पैदा होती। नतीजा के तौर पर इस्तिस्का, यरकान और ज़ोफ़ आम ज़ाहिर होता है। और अगर जदीद आप तशख़ीस है तो लीवर फंक्शन टेस्ट, ALT, AST, बिलरुबिन, INR, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, फाइब्रो स्कैन, लीवर बायोप्सी से हम तय कर सकते हैं कि मर्ज क्या है। इलाज व निगहदाश्त: बुनियादी सबब का इलाज हेपेटाइटिस, अल्कोहल से परहेज़, मुतवातिन ग़िज़ा और नमक में कमी। पेचीदगियों का इलाज: पेट का पानी, वरीदी खून बहाव को कम करना। आखिरी मरहले में जिगर की पेवंदकारी। तिब्बे यूनानी में कौन कौन सी मुफरद अद्विया और मुरक्कब अद्वियात इस्तेमाल किया जाती है, यहाँ पर इसकी फहरिस्त दिखाई गई है। नंबर 1 कासनी, नंबर 2 बहमन सफ़ेद, नंबर 3 तमर हिंदी, आलू बुखारा, अर्क कासनी, अर्क बादियान, अर्क मको, दाफ़े हरारत और कबिद है, मको, जर्द चूब, गुलसुर्ख। मुरक्कब अद्वियात में हुब्ब कबिद नासरी, मुक़व्वी मुहाफ़िज़ किब्द है, शराब कासनी, माजून दबीदुलविद, अर्क कासनी, अर्क मको, अर्क उस्बान 50 से 100 मिलीलीटर सुबह शाम, जवारिस जालूनिस, सफ़ूफ़ तबासीर, गुलसुर्ख तबाशीर को मिला करके इस्तेमाल करना है। पेचीदगी: पोर्टल हाइपरटेंशन, वार्सेला ब्लीडिंग, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, एसाइटिस, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। पोर्टल हाइपरटेंशन, ग़िज़ाई नाली से खून बहना, दिमागी उलझन, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी, पेट में पानी और इन्फेक्शन, जिगर का सैतान। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से मुराद जिगर का सरतान है। पेरिटोनाइसिस: पेरिटोनियम में सूजन को हम पेरिटोनाइसिस कहते हैं, जो बैक्टीरिया किसी जरासीम के हमले की वजह से हो सकता है और जो स्पॉन्टेनियस होता है। खुलासा और एहतियात: अर्ली डायग्नोसिस एंड अवॉइडिंग कॉजेटिव फैक्टर्स आर वेरी की टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ लीवर। वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस B, सेफ फूड एंड लाइफ स्टाइल: बर वक्त
تشخیص اور اسباب سے بچاؤ ہی بہترین علاج ہے۔ ہیپیٹائٹس ہی کی ویکسین صحت مند طرز زندگی اپنانا ہے۔